आज चुनाव के नतीजे आए 3-4 दिन हो गए हैं। अल्लाह पाक ने जिसकी किस्मत में जीत लिखी थी वो जीत गए, जिनकी किस्मत में जीतना नहीं था वो हार गए। असबाब और हालात चाहे कुछ भी हों, पर इख्तियार जीत और हार का सिर्फ खुदा के हाथ में है। ये फ़ैसला सिर्फ उसके हाथ में है, कौन जीतता है और कौन हारता है। हमारे सहारनपुर से डॉक्टर साहब इलेक्शन जीत गए, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरे नंबर पर मेरे बड़े भाई इमरान मसूद रहे, जिनको मुसलमानों ने बहुत अच्छा वोट दिया। बहुत अच्छा वोट देने के बावजूद भी वो जीत हासिल नहीं कर सके, मुझे इस बात का अफसोस है। पर अब भी वो ये साबित करने में लगे हैं कि दलित वोट उनको मिला है और दलित 100% उनको पड़ा है। उनको इस बात की खुशी नहीं है कि मुसलमानों ने एक तरफ़ा उनको वोट दिया, लेकिन इस बात को साबित करने में वो ज़्यादा परेशान है कि दलित भाइयों ने उनको पूरा वोट दिया है। जबकि सच्चाई ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि दलित वोट उनको पूरा नहीं पड़ा है। दलित वोट काफ़ी उनकी तरफ से खिसक गया है। मैं तो खैर उनकी हार तभी मान चुकी थी जब वोटिंग वाले दिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। वो डर गए। वो चाहे अपने मुंह से ये बात कबूलें या ना कबूलें, लेकिन वो डर के मारे घर में ही बैठे रहे। उनके मुताबिक झगड़े हो जाते अगर वो बाहर निकलते। भाई ऐसे कैसे झगड़े हो जाते? बाकी लोग भी तो खड़े थे ना। आपके वोटर आपके लिए 6 बजे तक तपती धूप में खड़े रहे और आप झगड़ों के डर से बाहर नहीं आए। ये कैसी लीडरशिप है? ये कैसी क़यादत है? आपको बाहर आना चाहिए था उनके लिए। बहुत सी जगह ऐसा देखा गया कि अपने वोटर्स के साथ कैंडिडेट खड़ा रहा, आखिरी टाइम तक खड़ा रहा। चलिए उस दिन झगड़े हो जाते तो तब क्या हुआ? जब काउंटिंग थी तब भी आप में से कोई बाहर नहीं था। क्या अब आप सियासत सिर्फ वीडियो कॉल करके करेंगे या सिर्फ मोबाइल पे सियासत करेंगे? आपको ज़मीनी नेता कहा जाता था, आप उस तरह से क्यों डर गए? शायद मेरे वालिद की मुझे एक बात इस पर याद आई, जब आप कैराने से भागे थे इसी तरह अपने जूते चप्पल छोड़ के, तब भी वो आपको डांटते थे कि तुम इस तरह से भागे हो वहाँ से डर के, तुम डरते क्यों हो? तो वो बात आपने आज साबित कर दी कि आप डर कर अपने लोगों के बीच नहीं खड़े रहे। तो मेरी तरफ से तो आपकी हार उसी दिन हो गई थी। अब रही बात आगे की, तो आपको फ़िक्र इस चीज़ की ज़्यादा है कि समाजवादी को फ़लाँ जगह से इतने वोट मिले और हमको इतने मिले, और फ़लाँ जगह समाजवादी ने लाला जी के वोट से इतने वोट निकले, हमें इतने नहीं निकले। भाई आपकी लड़ाई समाजवादी से है या बीजेपी से है? आपको समाजवादी की इतनी फ़िक्र क्यों है? जाहिर सी बात है, समाजवादी भी अपना कैंडिडेट लाते या कोई भी पार्टी होती वो अपना कैंडिडेट लाते और उनको लड़वाते और पूरी ताकत से लड़वाते। आप कोई अमेठी की सोनिया गांधी तो है नहीं कि आप निर्विरोध हो जाते। जो भी आपके अगेंस्ट खड़ा होता वो अपने कैंडिडेट को जी जान से लड़ाता। हार और जीत तो अल्लाह मियां के इख्तियार में है, वो तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आखिरी दम तक हर कैंडिडेट कोशिश करता है। उस वोट काटने का इल्ज़ाम आप समाजवादी को कैसे दे सकते हैं? ठीक इसी तरह के हालात में आप भूल गए कि आपने भी अपने एक भाई को बीएसपी से ही, हाजी जी को, मात्र 1800 वोटों से हराया था, जबकि आपने कांग्रेस को तकरीबन 70,000 वोट दिलवाए थे। तब आपका दिल बुरा नहीं हुआ? तब आपने कहीं नहीं कहा कि मैंने किसी को अपने भाई को हरवा दिया उसके वोट कटवा के? तब अफसोस की बात नहीं थी। आज ये बहुत अफसोस की बात है। कितने दोगला रवैया है ये, मुझे तो, मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। दूसरी बात है, कैराने में वहाँ पर खालिद खान को आपने हरवाया, देवबंद में आपकी वजह से हारे, और माशाल्लाह आपके कदम जहाँ जहाँ भी पड़े हैं वहाँ वहाँ कमल खिला है। इस बात का एहसास है आपको? आपको फ़िक्र इस बात की नहीं होनी चाहिए कि दलित भाइयों ने आपको 100% वोट दिया और समाजवादी ने आपका वोट काटा। असल फ़िक्र की जो मुद्दा है वो ये है कि जिस बीजेपी से आप डरा डरा के मुसलमानों को वोट लेते हैं, उस बीजेपी को आपके इलाके से 18 से 20 हज़ार वोट कैसे पड़ा?